नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियोस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको रोज़ मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी है भगवान भोलेनाथ से संबंधित कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ एकदम अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान भोले को जागृत महादेव कहा जाता है। 5 मिनट की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मुझे विश्वास है कि कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और आप कमेंट्स के ज़रिए कहानी की राय ज़रूर रखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त साल भर इंतज़ार करते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई को बेहद ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। इसी बात से जुड़ी भगवान शिव की एक भक्त की कहानी, जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के जरिए सुनाता हूँ वो कहानी जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते कई महीनों बीत गए। आखिरकार वो दिन भी आया जब वह केदारनाथ धाम के निकट पहुंच गया। एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहाँ का नियम तो है कि एक बार द्वार बंद तो बंद, 6 महीने बाद ही खुलने होते हैं। अब पंडित जी ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। मंदिर के पंडित जी बोले कि आप यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है और सभी जन वहाँ से चले जाते हैं, वह वहीं रह जाता है। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे और दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा कि बेटा, कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सन्यासी बाबा को सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा जी उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा, मुझे लगता है कि सुबह मंदिर खुलेगा और तुम जरूर दर्शन करोगे। बातों बातों में ही इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु बाबा वहाँ नहीं थे। बाबा वहाँ से जा चुके थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं और अपनी पूरी मंडली उसके साथ पंडित जी के साथ वापस आ रही है। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने के बाद खुलेगा। इस बीच ना ही तो कोई आएगा और ना ही यहाँ कोई रह सकता है। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। कल ही तो आप मुझसे मिले थे। मैं रात को यहीं सो गया था। मैं कहीं नहीं गया पंडित जी। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने के बाद आया हूँ। 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तुम 6 महीने तक यहीं पर थे और तुम जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है?
तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा सा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल था और एक हाथ में डमरू था। मृगशाला उन्होंने पहन रखी थी। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी प्रभु के दर्शन ना पा सके, और तुम सच्चे भक्त हो जो तुमको साक्षात प्रभु भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण हुआ है। इस कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि वहाँ पर शंभु भगवान भोले महादेव जागृत हैं और हमेशा सजीव रहते हैं, वहाँ पर वास करते हैं और सच्ची श्रद्धा से आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर रखिएगा। हर हर महादेव, जय शंभू।